नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। जिला बार एसोसिएशन के चुनावों में मंगलवार शाम 6 बजे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद 8 दिसंबर को होने वाले चुनाव काफी रोचक होते दिखाई दे रहे हैं। दिन भर समर्थन और पक्ष में बैठाने की मान मनोहार के बाद शाम 6 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र सिंह राठौड़ एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी नवल किशोर पारीक व पवन सिंह भाटी द्वारा जारी सूची के अनुसार अध्यक्ष पद पर राम अवतार मीणा, कमलेश कुमार शर्मा, कमलेश कांसोटिया चुनाव लड़ेंगे। उपाध्यक्ष पद हेतु द्वारका प्रसाद पंचोली, घनश्याम वैष्णव में सीधा मुकाबला होगा तथा इसी प्रकार महासचिव पद पर भी लेंसी झंवर व केदार चौधरी के मध्य मुकाबला होगा। सामाजिक एवं कल्याण सचिव पद हेतु सानिया सैन, विष्णु साहू, वित्त सचिव पद हेतु हरिराम चौधरी, मुकेश कुमार धवलपुरिया, पुस्तकालय अध्यक्ष पद हेतु आदित्य भान सिंह, रामप्रसाद कुमावत, कोषाध्यक्ष पद पर जितेंद्र राजपुरोहित निर्विरोध निर्वाचित हुए। 4 कार्यकारिणी सदस्य के 4 पदों के लिए 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से पवन राठी, शैलेंद्र देवड़ा, प्रणपाल सिंह, रविशंकर पनवार, पवन प्रजापति, नंदलाल बैरवा, जगदीश प्रसाद तेली, भारती पोपटानी चुनाव लड़ रहे हैं। निर्वाचन अधिकारी राठौड़ ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना में इस बार प्रदेश की 158 बारों में 8 दिसंबर को चुनाव करवाए जा रहे हैं। उसी की पालना में जिला बार एसोसिएशन केकड़ी की संचालन समिति द्वारा भी 1 बार 1 वोट का नियम लागू करते हुए ये चुनाव करवाया जा रहा है, जिसमें कुल 157 वकील मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कब्जे के लिए मुकदमा और संपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए नुकसान का दावा करने का मुकदमा कार्रवाई के 2 अलग अलग कारण हैं। इसलिए परिसर के उपयोग और कब्जे के लिए नुकसान का दावा करते हुए दायर किया गया दूसरा मुकदमा कब्जे के मुकदमे के बाद चलने योग्य है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत मुकदमे को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के इनकार और हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि को चुनौती देने वाली अपील पर विचार कर रही है। इस मामले में पहला मुकदमा प्रतिवादी द्वारा कब्जे के लिए दायर किया गया, जबकि दूसरा मुकदमा पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद संपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए नुकसान के लिए दायर किया गया। कब्जे के लिए पहला मुकदमा प्रतिवादी वादी द्वारा 2006 में दायर किया गया, जिस पर 2010 में फैसला सुनाया गया। प्रतिवादी वादी ने जनवरी 2020 में दूसरा मुकदमा दायर किया, जिसमें अवैध कब्जे के लिए मुआवजे का दावा किया गया। अपीलकर्ता भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तर्क दिया कि दूसरे मुकदमे पर रोक लगा दी गई, क्योंकि पहले मुकदमे में नुकसान का दावा नहीं मांगा गया। अपीलकर्ता के तर्क को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामकरण सिंह बनाम न कच्छड़ अहीर 1931 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल बेंच द्वारा दिए गए फैसले का हवाला दिया कि मेसने लाभ का दावा करने के लिए एक बाद का मुकदमा, जहां पहले का मुकदमा कब्जे और मेसने का दावा करता है, मुकदमा दायर करने की तारीख तक का मुनाफा पहले ही तय हो चुका है, इसलिए ये कायम रखने योग्य है। साधु सिंह बनाम प्रीतम सिंह ILR 1976 PNH 120 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की फुल बेंच के फैसले का भी संदर्भ दिया गया कि संपत्ति के कब्जे के लिए बाद में दायर किए गए मेसने प्रॉफिट के मुकदमे पर रोक नहीं है। रामकरण सिंह के मामले सुप्रा में इलाहाबाद हाई कोर्ट की फुल बेंच के फैसले को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सुडेरा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड 2022 लाइव लॉ SC 744 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया। कोर्ट की राय है कि मेसने मुनाफे का दावा करने वाली कार्रवाई का कारण दिन प्रतिदिन बढ़ता है और कार्रवाई का कारण निरंतर जारी रहता है। इन उदाहरणों के बाद न्यायालय ने माना कि दूसरा मुकदमा चलने योग्य है और वाद को खारिज करने की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कब्जे के लिए मुकदमा और संपत्ति के उपयोग और कब्जे के लिए नुकसान का दावा करने के लिए मुकदमा कार्रवाई के 2 अलग अलग कारण हैं। हमारी राय में निर्णय के लिए अलग अलग विचार किए जा रहे हैं। प्रतिवादी द्वारा उपयोग और कब्जे के लिए नुकसान का दावा करते हुए दूसरा मुकदमा दायर किया गया है। परिसर रखरखाव योग्य है। अपीलकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट वी गिरी उपस्थित हुए। प्रतिवादी की ओर से सीनियर एडवोकेट एस नागामुथु उपस्थित हुए। केस टाइटल: मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम ATM कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड।
श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने काल भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में बाबा भैरवनाथ और महाकाली की पूजा अर्चना की। महाराज ने प्रदेश के साथ देश की जनता की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अजमेर के वार्षिक चुनाव में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी होने के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही है। इस बार के चुनावों में अध्यक्ष पद हेतु चंद्रभान सिंह राठौड़ और समीर काले के मध्य आमने सामने का सीधा मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। प्रत्याशियों ने दौड़ धूप करते हुए मतदाताओं को रिझाना शुरू कर दिया है। चुनावी रंगत के चलते न्यायालय परिसर में वकीलों के नए नए चेहरे दिखने भी प्रारंभ हो गए हैं। परिसर में मुवक्किलों से ज्यादा वकीलों की भीड़ दिखने लगी है। चुनाव संचालन समिति के सहायक निर्वाचन अधिकारी सत्यनारायण हावा एडवोकेट ने बताया कि बार के चुनाव 8 दिसंबर को होने हैं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। वहीं फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद प्रत्याशियों ने दौड़ धूप करना शुरू कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सिंह रावत ने बताया कि इस बार होने वाले चुनावों में काफी रोचकता बढ़ गई है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि वर्तमान में प्रदेश में सभी बारों में एक ही तारीख को चुनाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार दूसरी कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अनजान चेहरे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही इस बार चुनाव संचालन समिति द्वारा सभी पदों पर चुनाव करवाए जा रहे हैं, जिसके चलते एक और जहां चुनाव लड़ने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वहीं प्रस्तावकों और समर्थकों की संख्या बढ़ने से चुनावों में रोचकता काफी बढ़ गई है। चुनाव संचालन समिति के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शशि कुमार इंदौरिया ने बताया कि अध्यक्ष पद पर चंद्रभान सिंह राठौड़ और समीर काले के मध्य सीधा मुकाबला है। उपाध्यक्ष पद पर गुलाब सिंह राजावत, इरफान मोहम्मद, शैलेंद्र शर्मा, शिवराज कुशवाहा मैदान में हैं। सचिव पद पर दिनेश कुमार राठौड़, कपिल शर्मा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, राजेश कुमार यादव मैदान में हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त सचिव पद पर अनिल कुमार गौड़, किरण गुनरात, प्रकाश श्रीवास्तव, तेजेंद्र सिंह के मध्य मुकाबला है। कोषाध्यक्ष पद हेतु भवानी सिंह मीना, जितेंद्र कुमार गौड़, रोशन प्रकाश शर्मा के मध्य मुकाबला होगा। पुस्तकालय अध्यक्ष पद हेतु अतुल शर्मा, गोपाल नोगिया, संतोष जाटव के मध्य मुकाबला होगा। इसके साथ ही कार्यकारिणी सदस्य के 10 पदों पर निर्वाचन होना तय था, लेकिन अंतिम समय पर 10 नाम ही रह जाने की वजह से उक्त 10 प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है, जिनके नाम अक्षय कुमार गोरा, बीना सुकरिया, देवी सिंह भाटी, घनश्याम दास, हेमंत कुमार जैन, लक्ष्मण सिंह, परमेश्वर कुमार खींची, संदीप शर्मा, सुनील दत्त, योगेश कुमार हैं। इंदौरिया ने बताया कि 8 दिसंबर को होने वाले चुनावों की संपूर्ण तैयारियां कर ली गई है। उनकी टीम में वरिष्ठ अधिवक्ता मंजूर अली, सत्यनारायण हावा, हेमेंद्र सिंह राठौड़ निष्पक्ष चुनाव करवाने हेतु सहयोग कर रहे। इंदौरिया ने बताया कि वार्षिक चुनाव 2024 के लिए कुल 1645 मतदाता अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। बहरहाल जिस प्रकार का माहौल कोर्ट में देखने को मिल रहा है, उसको देखकर किसी भी प्रत्याशी की जीत का दावा करना संभव दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में इन चुनावों की रोचकता और ज्यादा बढ़ गई है। ये रामकृष्ण 8 नंबर बार एसोसिएशन के चुनाव को लेकर अधिवक्तागण में काफी उत्साह है। सभी पदों पर आवेदन किए गए थे। आज जो है अपना नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी। कार्यकारिणी हेतु 11 नामों की सूची हमारे चुनाव समिति के समक्ष शेष बची थी। उसमें भी सभी ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपस में चर्चा करके और उनमें से एक श्री रामकिशन जी ने स्वेच्छा से अपना नाम विड्रॉ कर लिया है। इस प्रकार 10 कार्यकारिणी के पदों हेतु 10 ही सदस्य होने के कारण आज चुनाव समिति ने उन 10 सदस्यों को एक तरह से विजयी घोषित कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक आपसी प्रेम और सौहार्द का वातावरण बार एसोसिएशन के सदस्यों के बीच है, ये दर्शाते हुए और आज ये चुनाव शेष पदों की सूची जारी की जा रही है। चुनाव समिति ने अध्यक्ष पद हेतु अब 2 उम्मीदवार चंद्रभान सिंह जी राठौड़ और समीर काले जी, इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद हेतु गुलाब सिंह जी राजावत, इरफान मोहम्मद, शैलेंद्र शर्मा और शिवराज कुशवाहा, सचिव पद हेतु दिनेश कुमार राठौड़, कपिल शर्मा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, राजेश कुमार यादव, संयुक्त सचिव पद हेतु श्री अनिल कुमार गौड़, किरण गुनरात, श्री प्रकाश श्रीवास्तव, तेजेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष पद हेतु भवानी सिंह मीना, जितेंद्र कुमार गौड़, रोशन प्रकाश शर्मा, पुस्तकालय अध्यक्ष पद हेतु अतुल शर्मा, गोपाल नोगिया और संतोष जाटव। इन पदाधिकारियों के मध्य अब 8 दिसंबर को चुनाव संपन्न होना है। उसके लिए चुनाव समिति पूर्ण रूप से अपने सज्ज है और तैयार है और अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। सभी अधिवक्ताओं का भरपूर सहयोग इसमें मिल रहा है।
चूंकि समय का अभाव था, कुल 9 दिन में ये चुनाव संपन्न करवाए जाने थे। 1 माह की प्रक्रिया को 9 दिन में संपन्न कराना, इसमें सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर, और चुनाव समिति दिन रात एक करके इसमें जुटी हुई है। और निश्चित रूप से ये जो चुनाव है बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न होने वाला है। किस तरह की व्यवस्था रखी 8 तारीख को जो संपूर्ण मतदाता है वो प्रातः 9 बजे से लेकर सायंकाल 5 बजे तक अपने मतदान का प्रयोग कर सकेंगे। उसके लिए मतदान कक्ष की व्यवस्था की जा रही है और उसमें भी अलग अलग बूथ बनाए जाएंगे जहां पर वो स्वेच्छा से अपना मतदान करेंगे। चुनाव समिति में भी 30 से अधिक जो है वरिष्ठ अधिवक्ता गण स्वेच्छा से अपना सहयोग करने के लिए तत्पर हैं, आगे आए हैं। वो सब लोग प्रातः 9 से 5 बजे तक उनको मतदान में सहयोग करेंगे। कितने मतदान हो गए? सभी के लिए बैलेट पेपर छपेंगे और जो पद मैंने आपको बताया जो अवशेष हैं उन सभी पदाधिकारी, और 1600 बैलेट पेपर छपने के लिए हमने कहा है। 1645 जो मतदाता शहर के अजमेरी गेट स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी प्रांगण में भारत विकास परिषद, HDFC बैंक एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में 165 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। शिविर में 250 रक्तदाताओं का पंजीयन किया गया था। ये जानकारी शिविर के मीडिया प्रभारी डॉक्टर संगीता जैन, डॉक्टर सीमा गुप्ता ने दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निर्मला शर्मा, डॉक्टर कनुप्रिया ने किया। रक्तदान शिविर में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेश मीना के सृजन एवं संपादन में एक बुकलेट का भी विमोचन किया गया, जिसमें रक्तदान से जुड़े हुए तथ्यों और भ्रांतियों को दर्शाया गया। भारत विकास परिषद के रक्तदान शिविर प्रभारी दिनेश वैष्णव ने बताया कि रक्तदान शिविर में 45 रक्तदाता ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार रक्तदान किया तथा 10 दुर्लभ ब्लड ग्रुप के रक्तदाता थे जिनको समय आवश्यकता पर पंजीकृत रखा गया है। शिविर में रामगोपाल जी सैनी, HDFC बैंक के ब्रांच ऑपरेशन हेड मनोज जैन, ब्रांच मैनेजर सौरभ झंवर, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश मंत्री ने रक्तदान शिविर में रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर HDFC बैंक के देवराज गुर्जर, शुभम टेलर, भारत विकास परिषद के भगवान माहेश्वरी, वासु कोरानी, महावीर राठी, ज्ञान प्रकाश राठी, महावीर प्रसाद पारिक, रामनिवास जैन, भरत माहेश्वरी, अनिल राठी एवं सर्वेश विजय, रामनरेश विजय, ममता विजय, राधा माहेश्वरी मौजूद थे। अंत में रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर में राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी, इम्यूनोहेमाटोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन अजमेर तथा केशव ब्लड बैंक देवली की इकाई ने रक्त एकत्रित किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने नांदसी निवासी किशन गोपाल पुत्र धन्नालाल कलाल के परिवाद पर सुनवाई करते हुए परिवादी के पिता को बेचान की गई जमीन को कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर धोखाधड़ी करते हुए दोबारा बेचान करने के आरोप में गुड़ा कलां निवासी रतन लाल पुत्र हीरालाल दमामी, हेमराज पुत्र जमना लाल जाट निवासी आमली, नारायण पुत्र मोती जाट निवासी पांडोलाई, सूरत राम पुत्र हीरा जाट निवासी पांडोलाई, रईस मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी गनाहेड़ा के खिलाफ पुलिस थाना भिनाई के थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। परिवादी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी रतनलाल ने दिनांक 26 अगस्त 1992 को गुड़ाकला की कृषि भूमि को परिवादी के स्वर्गीय पिता धन्नालाल को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान की थी। राजस्व अधिकारियों की गलती से उक्त भूमि के बेचान का नामांतरण नहीं किया गया, लेकिन खरीदशुदा भूमि पर कब्जा काश्त भी परिवादी का ही है। राजस्व रिकॉर्ड में आरोपी रतनलाल का नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुए आरोपी रतनलाल ने उक्त बेचान की गई भूमि का 4 फरवरी 2022 को डबल बेचान करते हुए आरोपी हेमराज व नारायण के नाम रजिस्ट्री करवा दी, जिस पर गवाह के रूप में सूरतराम जाट व रईस मोहम्मद ने हस्ताक्षर किए, जबकि उक्त दोनों गवाहों को भी इस बात की जानकारी थी कि आरोपी रतनलाल ने यह जमीन पूर्व में ही परिवादी के पिता को बेच रखी है। परिवादी को उक्त कूटरचित विक्रय पत्र की जानकारी होने पर उसने पुलिस थाना भिनाई में मुकदमा दर्ज करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन थानाधिकारी द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा, भैरू सिंह राठौर, रवि शर्मा के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत कर मुकदमा दर्ज करवाने का निवेदन किया, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने भिनाई थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए।